राधे गुरु जी जब हम दान देते हैं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं दान देने के लिए किसी को भी, भूखे को, तो वो तो दान हम दे देते हैं, लेकिन एक अंदर अंदर भावना रहता है कि मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं दिया कि हम आज दे रहे हैं तो कल हमें जाके मिलेगा, तो ऐसा दान फलित होता है क्या? हाँ, आपने जो दे दिया, आपने जो किसी के हित में कर लिया, अच्छा आपने दान नहीं दिया, केवल सोच लिया कि मैं यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सेवा करता, मैं इसे भोजन कराता, मैं इसे कपड़े पहनाता, मैं इसे चप्पल जूते पहनाता, आपने किया नहीं, केवल सोच लिया, तो सोचने का भी पुण्य मिलेगा, करने का तो है ही। तो गुरुजी जैसे वो मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं होता है, लगता है जैसे कि भगवान से व्यापार चल रहा है क्या? नहीं, देखो स्वार्थ, भगवान से व्यापार चलता है ना भक्तों का। द्रौपदी, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया, तो भगवान का भक्तों से चलता है, किसी से लेते रहते हैं, किसी को देते रहते हैं। तो इसमें मतलब ये भाव अगर आता है स्वार्थ का अपना, तो बुरा बात नहीं है इसमें? नहीं, भाव तो देखिए, हम मनुष्य हैं। हम कौन हैं? मनुष्य हैं। हम में करोड़ों अवगुण हैं। ठीक। कितने? करोड़ों अवगुण हैं। ये भाव अच्छा है कि स्वार्थ ना आए, लेकिन हम चूंकि तुच्छ प्राणी हैं। हाँ। यदि स्वार्थ आ भी रहा है और वो स्वार्थ वशीभूत हम भगवान की शरण में हैं, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम स्वार्थ के वशीभूत भी आओ, पर स्वार्थ के वशीभूत जब आ जाओगे भगवान की शरण में और जब भगवान को पा जाओगे तो अपने आप स्वार्थ बाद में समाप्त हो जाएगा। अच्छा। वो स्वयं कृपा करेंगे। बछड़ा जब पहली बार अपनी गाय के पास जाता है तो वो गंदा ही जाता है, फिर गाय ही ना उसे चाटती है और साफ करती है। तो हम वो बछड़े ही तो हैं जो गंदे हैं। अब आप सोचो कि पहले हम साफ हो जाएं, तो नहीं, हम साफ खुद को कहाँ कर सकते हैं? बछड़ा खुद को साफ कहाँ कर सकता? उसे तो गाय ही शुद्ध कर सकती है। हमारे अंदर के लोभ को, काम को, क्रोध को, अभिमान को हम कहाँ समाप्त कर सकते हैं? हम कर सकते तो अब तक कर लेते, अब हम कर नहीं सकते। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु हम कहाँ समाप्त कर सकते हैं अपने काम, अपना क्रोध, अपना लोभ, अपना अभिमान? हे प्रभु आप कृपा करो तो ये समाप्त हो जाए। जी गुरु जी, और एक काल्पनिक प्रश्न है गुरु जी कि जैसे कहा जाता है कि आप भी कहें कि दान तब दो जब घर में पैसा वैसा रहे या फिर मतलब खाना पीना सब हो जाए परिवार का, तब पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, बचे तब दान करो। बचे तब दान करो। जी ठीक है गुरु जी। मतलब एक काल्पनिक प्रश्न ये है मेरा कि गरीब परिवार है, ठीक है ना, एक पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक दिन वो कमा के लाता है पैसा और बच्चों के लिए सोचता है कि मैं उसको खिला दूँ। वो सिर्फ इतना कमा होता है कि वो अपने 2 बच्चों को भरण पोषण कर सके, ठीक है, और उसी दिन वो खुशी मन से जाता है और उसके द्वार पे उस दिन संत आ जाते हैं। तो धर्म क्या कहता है, उसको वो खाना संत को देना चाहिए या अपने बेटे को? धर्म कहता है कि आप गृहस्थ हैं और आपके द्वार पर कोई भूखा खड़ा है, तो पहले अपनी ही थाली, यदि आपकी थाली नहीं है तो आपकी पत्नी की थाली, आप गृहस्थ हैं तो आप अपने को भूखा रखकर सामने वाले का पेट भरने की कोशिश कीजिए। तो गुरुजी तो उस वक्त मतलब वो अपने बच्चों के लिए जैसे लाया है, तो वो बच्चे तो उसके भूखे रह जाएंगे, तो फिर उसमें संत को देना ज्यादा जरूरी है क्या? तो आप अपना ना खाओ, पत्नी का और अपना सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही, तो 2 बच्चों का है तो फिर बच्चों के हिस्से से कुछ निकाल करके संत को दिया जाए। द्वार पर आया है ना, हाँ, तो द्वार पर आया। ऐसी स्थिति सारी जिंदगी में रोज थोड़ी आती है। इसलिए मैं काल्पनिक प्रश्न कहा मैंने। कोई आज रोज नहीं आती ऐसी स्थितियां। काल्पनिक प्रश्न। हमारे पास एक ही रोटी है और बच्चा भूख से तड़प रहा है, रोटी एक है और द्वार पर कोई संत खड़े हैं। ऐसे ऐसे समझो कि अंदर बच्चा रोटी के लिए रो रहा है और संत बाहर भूखे खड़े हैं और रोटी एक है। अब बच्चे को दें या संत को दें? जी यही प्रश्न। और अब क्या करें? ऐसी स्थितियां रोज नहीं आती, पर ऐसी स्थिति आ जाए तो उस रोटी के 2 टुकड़े कर करके एक टुकड़ा बच्चे को देकर एक संत को देना चाहिए। अच्छा। और गुरुजी कहीं पर अगर राम नाम का कीर्तन चल रहा है, ठीक है ना, और उसके गुरुजी ने, किसी के गुरुजी ने राधा नाम दिया है, तो क्या वो राधा नाम जब सकता है राम नाम के कीर्तन में, या उस कीर्तन का मर्यादा रखते हुए वो राम नाम का जाप करे? राम नाम जाप करे या राधा नाम जाप करे, अर्थ एक ही है। एक ही जो तत्व सीता है वही तत्व राधा है, जो तत्व कृष्ण है वही तत्व राम है। अच्छा। और गुरुजी एक बात सुनने को आता है कि लंका जीतने के बाद राम जी ने विष्णु जी को कहा था क्या कि मंदोदरी से विवाह करने को? नहीं, राम जी ने नहीं कहा। राम जी क्यों कहेंगे? राम जी ये गलत बात क्यों करेंगे? तो ये बात सच्चाई है क्या? मंदोदरी पंचकन्या है। मंदोदरी जब चाहे अपने आप को कुंवारा कर सकती है। जब रावण मरा तो मंदोदरी ने अपने आप को कुंवारा कर लिया। वो कुंवारी लड़की का विवाह हो सकता है, तो किसी और से ना करके फिर उन्होंने विभीषण से कर लिया।
तो वो दोष नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे अपने को कुंवारा कर सकती तो है। विभीषण जी तो उनके मतलब भाभी समान, माँ के नहीं, समान थे। भाभी का रूप खत्म हो गया ना, रावण के मरती भाभी का स्वरूप खत्म हो गया, उसने अपना वो फिर से हो गई ना कुंवारी। हाँ 5 कन्याएं हैं, 5, उनमें एक मंदोदरी है। ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं। अब जैसे द्रौपदी हैं, जब एक पति से द्रौपदी कोई एक साथ थोड़ी 5 पति के संग रहती थी। 11 महीने युधिष्ठिर जी के साथ, 11 महीने जब एक के साथ रहती थी तो दूसरे लोगों के लिए वो देवर की दृष्टि रखती थी, पुत्र की दृष्टि रखती थी। और जब अर्जुन के साथ रहती थी तो वो युधिष्ठिर जी के साथ जेठ की दृष्टि रखती थी। तो जब वो एक पति से दूसरे पति में आती थी तो कुंवारी हो जाती थी। मतलब वो कन्या एक ऐसी शक्ति थी उनके पास कि वो कुंवारी हो जाती थी। तो वो दोष खत्म हो गया। जब अर्जुन के पास से, जब भीम के पास या भीम के पास से अर्जुन के पास द्रौपदी आई तो कुंवारी होकर आई। अब वही स्त्री भीम की और वही स्त्री यदि अर्जुन की तो वो गलत हो जाएगा। जी जी। एक स्त्री के 2 पति कैसे हो सकते हैं? तो जो लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति नहीं थे, बल्कि पति एक ही था, पर एक से जब दूसरे में जाती थी तो कुंवारी होकर जाती थी। अच्छा। वो शक्ति थी, पति एक ही है। अब चूंकि कहा जाता है पांडव 5 हैं तो द्रौपदी 5 कन्या हैं। उसी तरह तारा, उसी तरह बाली के मरने पर तारा भी सुग्रीव से विवाह कर लेती है। जी जी। क्योंकि वो भी बाली के मरने के बाद फिर से वो कुंवारी हो गई। वो कुंवारी हो गई तो फिर उन्हें कहाँ जाएं, तो विभीषण सुग्रीव ने ग्रहण किया। अच्छा तो ये राम जी की आज्ञा नहीं थी, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा। वो पर्सनल मैटर है। और गुरु जी एक था प्रश्न कि कर्ण से जब ये मछली की आंख में मारना था तो द्रौपदी जी ने कहा था कि सूत से विवाह नहीं करेगी, तो इसके पीछे क्या लीला था? इसके पीछे का लीला क्या था? क्या मतलब से अगर कर्ण से विवाह हो जाता उनका, कर्ण से, हाँ, जो उन्होंने मना कर दिया सूत का के, अगर हो जाता तो क्या होता? नहीं, क्यों हो जाता? लड़की की मर्जी होनी चाहिए ना। स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की जिसको चाहे चुने। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसको चाहे चुने। मछली की आंख पर बाण मारने को कर्ण तैयार हो गए। द्रौपदी ने कह दिया कि नहीं, ये मार भी देगा तो विवाह नहीं होगा, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। लड़की की स्वतंत्रता है। आप भी जब अपनी बहन का, बेटी का विवाह करेंगे तो एक बार पूछना जरूरी होता है कि बेटा क्या तुम्हें पसंद है? यही धर्म है। जो माँ बाप बिना पूछे कर देते हैं बेटियों का विवाह, वो गलत करते हैं। एक बार उनकी मर्जी जानना आवश्यक है, एक बार उनकी राजी जानना आवश्यक, ये धर्म है। और वही जाना द्रौपदी, मतलब देखिए उस समय पर भी नारियों को अपने निर्णय लेने का अधिकार था कि वो किसका चयन करे किसका ना करे, लेकिन उचित चयन। आज की तरह आजादी नहीं कि आप किसी को भी लेके भाग जाएं। पहले माँ बाप 10 लड़के इकट्ठा करके रख देते थे जो श्रेष्ठ वंश के थे, उन 10 में से चुनना होता था आपको। अब उसमें से आप कह देंगे कि ये नहीं तो वो नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहे। तबीयत ठीक नहीं है। मेरा तो सवाल कुछ भी नहीं है, सब सवाल का जवाब तो मिल ही जाता है प्रश्नोत्तरी में और कथा में। सवाल यही है कि जैसे आप कह रहे थे कि हर घर में महाभारत है, और महाभारत होता है माता पिता के कारण, ये तो सही बात है। नहीं, सब कितने माता पिता समझते हर नहीं हैं इस जगह बात माँ को। बाप जिम्मेदार नहीं है, नहीं। हर जगह माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। कहीं कोई जिम्मेदार है, कहीं सबकी घर की कहानी अलग अलग है, अलग अलग है, पर लगभग सेम है, सेम ही पर है महाभारत सबके। महाभारत के सबके घर में है। पूछना क्या है इसमें? पूछना कुछ नहीं है, मैं इतना ही करना है कि जैसे नवमी के दिन मैंने सपना में देखी थी कि मेरे घर के आगे 4 कुत्ते ना, जैसे किसी ने मार दिया हो, खून से मतलब कि लथपथ पड़ा है, और उठ के मैं उसको भगा दी हूँ। इसका मतलब क्या है गुरु जी? सपने में? सपने में नवमी के दिन कन्या खिला के, और मैं सोई थी दिन में, तब सपना में देखी थी मैं। सपना है, स्वप्न है। आपने कभी किसी को मारा तो नहीं? नहीं, कभी किसी कुत्ते बिल्ली पर गाड़ी नहीं, वाड़ी तो नहीं मैं चढ़ाई? कुत्ते बिल्ली को नहीं मारती हूँ, नहीं मारती हूँ, ऐसा स्वभाव फिर नहीं ठीक है, है। नहीं, कोई दोष नहीं। चलिए ठीक है, अपना आशीर्वाद बना दीजिए बच्चे सबके दिन। हाँ, खुश रहिए। ये वीडियो कैसा लगा? सभी दर्शक भाइयों, हमारे चैनल को अंगूठा दबाना मत भूलना, सदस्यता जरूर लेना, घंटी दबाना जरूर, लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना। जय श्री राम।